अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम फारूक। आज 2 दिन से जो खेल तमाशा, भगौड़े, फरारी, मनी लॉन्डर, इश्तहारी, सजा याफ्ता, जिसके लिए पूरी अदलिया, पूरा कानून, तमाम सबके बखिए उधेड़ दिए गए और एक ऐसी अनहोनी की गई है कि जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में नहीं मिलती। इस एक नवाज शरीफ के लिए पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया गया है। इस एक नवाज शरीफ के लिए पूरी जो कौम है उसको सरापे यानी अजियत में डाल दिया गया है और कभी 1 to 5 दी जा रही है, कभी उसको पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, कभी कीमे वाले नान खिलाए जा रहे हैं, कभी वलीमे वाली दावतें की जा रही हैं, मगर लोगों को ये इकट्ठा नहीं कर पा रहे। मगर इन्होंने अपने बाप की जागीर समझा हुआ है इस पाकिस्तान के आइन को, कानून को और इसके हुकूमत के ऐवानों को, कि बगैर इनके साथ इनके पास ना वोट बैंक है, ना इनके पास कोई लोग हैं। इनको लोग नफरत करते हैं, इनसे लोग नफरत कर रहे हैं, इनको लोग देखना नहीं चाहते। इन्होंने लोग खुश इनकी वजह से खुदकशियों में मजबूर हो गए हैं, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे लोग, उन्होंने अपने बच्चों को घरों पर बिठा लिया है। और ये किस बेगैरती से, बेहयाई से आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां करवा रहे हैं। इन्हें अपना हशर नहीं नजर आ रहा है इनको रोडों पे। लोग इनकी जो तस्वीरें और पोस्टर लगे हुए हैं उनको जूते मार रहे हैं, उनको थूक रहे हैं उनके ऊपर। ये नवाज शरीफ, वो उसको 4थी बार उसने वजीर आजम बनना है, वो अव्वल तो बनेगा नहीं। वो तो आते ही वो ऑलरेडी जो लोग सॉरी जो लोग कह रहे हैं कि वो ट्रैप, उसको ट्रैप किया गया है, वो ट्रैप होके आ रहा है, यहाँ आके वो कानूनी शिकंजे में फंसेगा, उसको इख्तिदार नहीं मिलता। वो ये जहन नशी कर ले, उसके लोग उसको ये पैगाम पहुंचा दें कि वो इख्तिदार उसको नहीं मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी रुकावट तो उसका भाई है शहबाज शरीफ, जिसने 16 महीने इस कौम को बेड़ा गर्क कर दिया। वो लंदन से बैठ के चलाता रहा, अब उसको इख्तिदार का मजा लग गया है। वो तो जाहिर है कहता है कि मुझे, क्योंकि वो जो किसी ने सही कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को छोटी बहन पसंद आ गई है, बड़ी बहन का उसने क्या करना है, रिश्ता तो छोटी बहन का दे रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो वो शहबाज शरीफ को इस बात का पता लग गया है, वो दोबारा वो वजीर आजम बनने के चक्कर में पड़ गया। वो अपने भाई को चाहता है कि वो आए ना किसी तरीके से, मगर वो छोटा जो बड़ा भाई है वो इसमें मरा जा रहा है, जान दिए दे रहा है किसी तरीके से कि मैं पाकिस्तान जाऊं और वजीर आजम का हलिफ उठाऊं, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए मुझे। उसने इमरान खान के साथ जो हशर किया है उसके पीछे इसका हाथ है नवाज शरीफ का। इसने न जाने कौन सी वीडियोस और ऑडियो की भरमार की हुई है इसकी बेटी ने, और इसने जो लोगों को ये ब्लैकमेल कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट हमारी ब्लैकमेल हो रही है। इसको किस तरह से एक नवाज शरीफ के लिए पूरा मुल्क दांव पे लगा दिया गया है, पूरे मुल्क को कि ऐसी की तैसी फेर दी गई है इस मुल्क की कि इसमें ना इलेक्शन करा रहे हैं, मुल्क जा रहा है दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, मुल्क डॉलर का बेड़ा गर्क हुआ। सिर्फ इन्होंने 40 रुपये जो कम किए हैं पेट्रोल के, ये कोई कौम के ऊपर एहसान नहीं किया। कान खोल के सुन लो ये कौम, ये सिर्फ नवाज शरीफ को लोगों को लाने के लिए 40 रुपये कम किए गए कि लोग अपनी बाइकों पे और गाड़ियों में पेट्रोल डलवा के नवाज शरीफ की जलसे में पहुंचे। जलसे का हशर देखो, मीनार पाकिस्तान पे लाइटों की भरमार कर दी है, और वहां जितना सरकारी हमला है, और सबसे बड़ी बात यह कि वहां जो लोग वहां पे देखे गए वो लोग ताकतवर हलकों के लोग वहां पे इनके जलसे को कामयाब बनाने के लिए लगे पड़े हुए हैं। तो ये अलमिया इस कौम के साथ न पाकिस्तान के अंदर न पहले कभी देखा। ये पहले 50 रुपए का बॉन्ड पेपर देके उस वक्त भी एक अनहोनी की गई थी, यही ताकतवर हलकों ने इसको मुल्क से निकाला था। ये इलाज का बहाना करके
4 हफ्तों के लिए गया था और 4 साल के लिए वो जाके वहां बैठ गया, और अब भी गारंटियां और जमानतें और डीले करके उसे तक कोई यकीन नहीं आ रहा। अभी तक वो डरा हुआ है कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि बिठा लें, मुझे ऐसा ना हो कि जेल में डाल लें। वो अभी भी डरा हुआ है, और अभी भी कोई यकीन से नहीं कह सकते आप। उड़ती उड़ती खबर ये मिली है कि अब 21 की 24 कर दी गई है तारीख। अब 24 के बाद पता नहीं कब की तारीख होगी। बहरहाल उसको जिस तरह से जमानतें दी गई है, कल 1.5 घंटे के अंदर अंदर न कोई एतराज लगा, न कोई बात हुई, न कोई थम उसकी वेरिफिकेशन हुई। यहाँ तो इमरान खान को बुलाया जाता था कि चाहे व्हील चेयर पे आओ, किसी तरीके से आओ, तुमने आना है कोर्ट के अंदर और अपने थम वेरिफिकेशन करानी है, अपनी तमाम चीजों को तुमने वेरीफाई कराना है, उसके बाद तुम्हें केस की हेयरिंग और जमानत मिलेगी। यहाँ नवाज शरीफ तो यहाँ मौजूद नहीं है, मुजरिम है, उसको जमानत दी गई है। कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी मुजरिम को जो कहते सजा याफ्ता हो, कभी किसी को जमानत नहीं दी गई। उसको तो सजा सुना दी गई है, उसको तो आते ही सीधा जेल जाना चाहिए। ये एक अनहोनी की गई है। पहले 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे उसको मुझ से निकाला गया, 4 हफ्ते का क्या कि 4 साल वो बैठ गया जाके, और जहाज में चढ़ते ही यहाँ से जब निकला है तो जहाज में चढ़ते ही बिल्कुल ठीक हो गया। वरना उसको सर्टिफिकेट ये दिए गए कोर्ट के अंदर, इसका भाई जामिन था शाहबाज शरीफ, सर्टिफिकेट ये दिए गए कि ये तो अब मर रहा है, और मरने के अब इसको दफनाना है, क्या करना है अल्लाह जाने, ये इसकी हालत क्या हो गई है। मगर वो देखा, वो तो इसके सब प्लेटलेट सब सारे सही हो गए, और वो अपनी सीढ़ियां चढ़ के जहाज में जाके बैठ गया, और एक से एक आला 5 स्टार होटलों में और लंदन के में खाने खाते फिर रहा है, कभी सैर तफरी कर रहा है, कभी पूरे यूरोप का विजिट कर रहा है। तो ये तो उसका हाल है। अब वो वापस आ रहा है, जो अनहोनी कल और आज में की गई है, सेकंडों के अंदर जमानतें हुई हैं और लातादार जमानतें हुई हैं। आज जो लाहौर हाई कोर्ट बार की जो वो राबिया जो बाजवा है, उसने कहा है, उसने अदालत अदलिया को शेम कहा है, उसने कहा है कि इस अदलिया को शेम है कि जो इस तरह कानून और आइन की पामाली करके पांव तले रोंदा जा रहा है इस अदलिया को। आज और हकीकत भी यही है, जो हशर इस मुल्क का कानून का कर दिया गया है। लोगों का एतबार और एतमाद उठ गया लोगों का। लोग अब क्या इसको इन कोर्टों पर और अदलियों पर एतबार करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने अपने घर की रखेल बना के रखा हुआ है जजेस को। इनका बस चलता तो ये जजेस को बुलवाते तैयारे में और जमानतें लेते, फिर आते पाकिस्तान, दुबई बुलवाते जजों को। ये तो शुक्र है, उनका एहसान है कि उन्होंने वकीलों को भेज दिया कोर्ट में कि जाओ मेरी जमानत का इंतजाम को, हिफाजती जमानत का। अभी भी ये इसको सजा पूरी इसको मिलनी चाहिए, जो ये इसको कहते हैं यहाँ से भागा था इश्तारी होके। ये इश्तारी है, ये ख्वाब देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, ये मुजरिम है पूरी कौम का। ये कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसकी बेटी कहती है मेरा कुछ भी नहीं। ये 16 महीने वहां से इंस्ट्रक्शन देता रहा लंदन में बैठ के, और इसका भाई यहाँ वजीर आजम बना हुआ था, हुकूमत में ये खुद शामिल था। इधर पीपल्स पार्टी का वो बिलावल पर बयान देता है, हालांकि वो खुद शामिल थे। आज वो कहता है कि इस नवाज शरीफ को ये क्या करने जा रहा है, इसके लिए पूरा मुल्क दांव पे लगा दिया गया है। तुम भी तो वजीर खारजा थे, तुमने 16 महीने तुमने अय्याशी की है, तुम्हारा तो पाँव टिकते ही नहीं था मुल्क के अंदर। तुम तो गैर मुल्की दौरे करने से नहीं थक रहे थे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। आपसे दरख्वास्त है वीडियो पसंद आने की शक्ल में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हमें नासिर हो। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।